एक अच्छा परावर्तक है, इसके बारे में विस्तार से जाने तो देखिए, यह समतल दर्पण है। यह कोई दर्पण है जिसकी बाहरी भाग को रजतित कर दिया गया है। यह कोई समतल दर्पण है जिसकी बाहरी भाग को रजतित कर दिया गया है, यानी कि रंग दिया गया है। और इसके बीच वाली भाग में चांदी कलर की एक पतली परत चढ़ा दी गई है। और इस भाग को चिकना समतल कांच कहते हैं। और जो बाहर वाली भाग होती है हमारी इसकी, उसको लाल पेंट की सुरक्षात्मक परत चढ़ा दिया जाता है, ताकि वह हमारी परत जो होगी, ताकि जो हमारी यह परत होगी इस पर किसी तरह की खरोंच न पड़े, इस पर किसी तरह की खरोंच न पड़े, इसलिए इस पर लाल पेंट की सुरक्षात्मक परत चढ़ा दी जाती है। तो चलिए देखते हैं। समतल दर्पण चिकने कांच की एक प्लेट से बना होता है। क्या चीज से बना होता है? समतल दर्पण चिकने कांच के एक प्लेट से बना होता है। देखिए, समतल दर्पण चिकने कांच के एक प्लेट से बना हुआ है। हमारी फिगर थोड़ा सा खराब हो रखा है, आप लोग थोड़ा अच्छा से बनाएंगे। हम यहाँ समझाने के लिए ऐसे बनाए हैं। चलिए, तो समतल दर्पण एक चिकने प्लेट से बना होता है। समतल दर्पण चिकने कांच की एक प्लेट से बना होता है। समतल दर्पण के चिकने कांच की एक सतहों को रजतित कर दिया जाता है, यानी समतल दर्पण के चिकने कांच के एक परत को रजतित यानी कि रंग दिया जाता है। जैसे देखिए, यह कोई समतल दर्पण है, इसकी बाहरी परत पर रजतित कर दिया गया है, इस पर रजतित कर दिया गया है। अब देखिए, फिर उस पर रजत चांदी यानी कि सिल्वर कलर की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। उस पर सिल्वर कलर की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। देखिए, यह हो गई सिल्वर कलर की एक पतली प्लेट, जिसको चांदी का प्लेट चांदी कहते हैं। चांदी का पतली परत चढ़ा दिया जाता है, चांदी का पतली परत चढ़ा दिया जाता है। रजतित करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। रजतित करने के बाद चांदी की पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पतली रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। जैसे ही इसको गहरे रंग से पेंट कर देंगे, तब इस पर एक पतली सुरक्षात्मक परत चढ़ा देंगे, ताकि वह घिसे ना। पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोंच आदि से सुरक्षित रहती है। पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोंच आदि सभी चीजों से सुरक्षित रहती है, और जब इस पर पेंट चढ़ जाएगा तो यह खरोंच और किसी भी चीज से सुरक्षित हो जाता है। और जैसे ही इधर से जब इस सतह की बाहरी भाग को रजतित कर देंगे, उस पर एक सिल्वर कलर की पेंट चढ़ा देंगे, फिर उसे सुरक्षात्मक पेंट से, चाहे वह लाल हो या अन्य गहरे रंग से रंग देंगे। उसके बाद यह चिकना कांच है, इसमें जब किसी चीज को देखेंगे तो वह हमें जैसे इस पर आएगी वैसे ही हमको वह दिखाई पड़ेगी। जैसे आईने के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारा फेस दिखता है। अगर उसका पिछला भाग को रजतित करके उस पर कोई गहरे अन्य रंग का पेंट नहीं चढ़ाया जाएगा
तो क्या उसमें हमारा चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा, आरो पार हो जाएगा, तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। इसके लिए उस पर लाल रंग के या अन्य गहरे कोई भी कलर का पेंट चढ़ा दिया जाता है, परत चढ़ा दी जाती है। उससे पहले उसमें सिल्वर कलर की परत चढ़ाई जाती है और उसको रजती बाहरी वाली भाग को रजतित कर दिया जाता है, ताकि उसमें हमारा फेस क्लियर दिखाई दे। जैसा हम उसके सामने खड़ा हो वैसा हमारा फेस रिटर्न में हमारे हमारे मतलब हमको दिखे। अगर मान लीजिए इसकी बाहरी परत को रजतित ना करते हैं, चांदी का परत ना चढ़ाते हैं, लाल पेंट से परत ना चढ़ाते हैं इस पर, तो क्या इसमें हमारी फेस दिखेगी? आरो पार हो जाएगी, नहीं दिख पाएगी। तो यही है। तो समतल दर्पण चिकने कांच की एक प्लेट से बना होता है। किस चीज से बना होता है? चिकने कांच की प्लेट से बना होता है। समतल दर्पण के चिकने कांच की एक सतह को रजतित कर दिया जाता है। जैसा कि हमने बताया, चिकने कांच की एक परत को, यह कोई चिकना कांच है, इसकी बाहरी परत को रजतित कर दिया जाता है। फिर उस पर रजत चांदी यानी कि सिल्वर कलर की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। उसके बाद उस पर चांदी यानी सिल्वर कलर की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। उसके बाद रजतित करने के बाद उस पर, उस चांदी की पतली परत पर, रजतित करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। पहले तो यह चिकनी भाग है, इसको रजतित करेंगे। फिर इस पर चांदी यानी कि सिल्वर कलर का लेप चढ़ाएंगे। फिर इसको लाल या अन्य गहरे रंग का पेंट चढ़ा दिया जाएगा। अब जब इस पर गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाएगी, फिर पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोंच आदि से सुरक्षित हो जाती है। जब हम इसको पेंट कर देंगे तो यह जो है सब खरोंच और आदि सभी चीजों से सुरक्षित रहेगी। मान लीजिए हम अगर चांदी की एक पतली परत चढ़ाकर भी छोड़ दें तो हमारा फेस दिखेगा? नहीं दिखेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, दिखेगा, मगर थोड़ा सा भी कुछ लगेगा उसमें तो वह खरोंचा जाएगा। मगर जैसे ही उस पर कोई लाल हो या अन्य किसी भी कलर का गहरा पेंट चढ़ा दिया जाएगा तो उस पर खरोंच आने के बाद भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि उसमें खरोंच आएगा तो किस पर आएगा? पेंट पर आएगा। फिर चांदी की जो परत चढ़ेगी वह सुरक्षित रहेगी हमारी, जिसके कारण हमारा फेस दिखेगा, आरो पार नहीं हो जाएंगे हम। कोई किसी भी कांच के अगर बाहरी और आंतरिक परत चिकना हो तो क्या हम उसमें अपना चेहरा फेस दिख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसीलिए चलिए अब देखते हैं किरण आरेख। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भी देखा कि प्रकाश की किरण किसको कहते हैं। प्रकाश की किरण किसको कहते हैं? तो एक सरल रेखा में चलने वाली किरण को प्रकाश का किरण कहते हैं। वैसे ही आरेख है, किरण आरेख, तो इसको भी उसी तरह से पढ़ेंगे, मगर इसमें देखिए कैसे पढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ यानी कि प्रकाश की किरणों का पथ, जिस रास्ते से प्रकाश आती है, जिस माध्यम से प्रकाश आती है, उस पथ, उस माध्यम को दर्शाने वाली आरेख को, उस पथ को यानी कि उस माध्यम को दर्शाने वाली आरेख को प्रकाश की किरण आरेख कहते हैं। जब प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली आरेख को हम प्रकाश की किरण आरेख कहते हैं। तो यह हो गई हमारी प्रकाश की किरण आरेख। तो चलिए, हमने देखा प्रकाश का परावर्तन के बारे में, यह हमारे आज का टॉपिक था, जो हमारा लेसन भी है प्रकाश का परावर्तन। तो आज सभी लोग जान गए कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या है। और हमने पहले भी कहा था कि कोई भी चीज को समझने और सीखने के लिए एक बार नहीं, बार बार उसको पढ़ना पड़ता है और बार बार देखना पड़ता है।
तो क्यों ना आप लोग हमारी इस वीडियो को भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लिखना जरूरी नहीं है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है उसको समझना और पढ़ना। समझ कर अगर पढ़ कर आपकी तैयारी अच्छी रहती है तो आप लिख कहीं भी सकते हैं। अगर आप खाली लिख ही सकते हैं और आपको समझ में नहीं आया और आप उस समय जाके भूल जाए तो आप लिख पाइएगा नहीं। लिखना तो आ ही जाएगा आपको, पहले आपको समझना है, पहले आपको सीखना है। तो चलिए सीखिए, समझिए गौर से, ध्यान से, और एक बार नहीं बार बार देखिए इस चीज को। चलिए, तो यह तो हो गई। हमारी इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।